श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्माभिः इदानीं ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य अद्वैतभूषणं नाम व्याख्यानं पठ्यमानमस्ति। तत्र तस्मिन् पुस्तके षष्ठपृष्ठे प्राक्तनः पाठः स्थितः। इदानीम् अग्रे ततः अग्रे गम्यते। तत्रेदं भाष्यं न सूत्रार्थ कलामपि स्पृशति इति असंगतत्वाद् अव्याख्येयम् इति एतावत्पर्यन्तं प्रागस्माभिः गृहीतमस्ति। इदानीम् अग्रे पठनीयम्। अत्र हि इदं विचार्यते ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वेति। अत्र विचार्यते इत्युक्ते अधिकरणरचना एवं कर्तव्या। अत्र विचारः अधिकरणरूपः एवञ्च अधिकरणरचना इदानीं प्रदर्श्यते। एवं रीत्या अत्र विचारः कर्तव्यः। तत्र विचारे ब्रह्मविचारः विषयः। तस्मिन् विषये सन्देहः प्रदर्श्यते, ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वा इति। विषयः ब्रह्मविचारः, सः ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वा इति संशयः। अस्तु, संशयस्य बीजं किं, कुतः संशयः इत्येतत् प्रदर्श्यते। विषयप्रयोजनसम्भवासम्भवाभ्यां सन्देहे ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वा इति सन्देहः कथमागतः इत्युक्ते विषयप्रयोजनसम्भवासम्भवाभ्यां सन्देहे कोटिद्वयं वर्तते। कोटिद्वयस्य उत्थापकं द्वयं वर्तते। विषयप्रयोजनसम्भवः इति एककोट्युत्थापकम्, असम्भवः इति कोट्यन्तरस्य उत्थापकं बीजम्। विषयप्रयोजनयोः सम्भवे ब्रह्मविचारस्य विषयोऽप्यस्ति, प्रयोजनमपि किञ्चिदस्ति चेत् तदानीं कर्तव्यता भवति। तस्य कोऽपि विषयः नास्ति, किमपि प्रयोजनं नास्ति चेत् ब्रह्मविचारः अकर्तव्यो भवति। एवञ्च विषयप्रयोजनसन्देहः अस्ति, विषयप्रयोजनयोः सम्भवः अस्ति वा न वा इत्येव प्रथमतः सन्देहः अस्ति। तेन ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वा इति सन्देहो जातः। एवं सन्देहे सति न कर्तव्यो विचारः विषयप्रयोजनासम्भवात्। पूर्वपक्षः इतः प्रभृति आरभ्यते। ब्रह्मविचारः न कर्तव्यः। कुतः? विषयप्रयोजनासम्भवात्। विषयप्रयोजनयोः सम्भवो नास्ति, अत एव न कर्तव्यः। सम्भवो नास्ति इति कथं सिद्धवदुच्यते? तत् साधनीयं किल। ब्रह्मविचारस्य विषयो नास्ति, प्रयोजनं नास्ति इत्येतत् कथं साधनीयं? तत् साध्यते। ब्रह्मात्मैक्यं विषयः, अनर्थनिवृत्तिः प्रयोजनं। ब्रह्मविचारस्य कः विषयः? ब्रह्मात्मैक्यं विषयः। नाम विचारेण ब्रह्मात्मैक्यं निर्णयो भविष्यति। निर्णयद्वारा विचारस्य ब्रह्मात्मैक्यं विषयः इति सिद्धान्तिना उच्यते। अस्तु, ब्रह्मात्मैक्यस्य निर्णयेन किं भवति प्रयोजनम् इत्युक्ते अनर्थनिवृत्तिः प्रयोजनम् इति सिद्धान्तिना इष्टम्। न च तदुभयं सम्भवति। तदुभयं विषयप्रयोजन उभयमपि भवदभिमतम् इदं द्वयमपि न च सम्भवति, नैव सम्भवति। अतः इदमेव विषयप्रयोजन असम्भवः इति प्रतिज्ञा। कुतः न सम्भवति? ब्रह्मात्मनोः विरुद्धधर्माध्यस्तत्वेन ऐक्यानुपपत्तेः। अत्र पाठसन्देहोऽस्ति। ब्रह्मात्मनोः विरुद्धधर्मवत्वेन ऐक्यानुपपत्तेः इदं विवक्षितम्। ब्रह्मणः आत्मपदवाच्य जीवात्मनश्च अत्यन्तं विरुद्धाः धर्माः सन्ति। विरुद्धधर्मवतोः ऐक्यं न सम्भवति। अत एव ब्रह्मात्मैक्यं विषयः न सम्भवति। एवञ्च विषयस्य असम्भवे हेतुः उक्तः। ब्रह्मात्मनोः विरुद्धधर्माध्यासेन इति अस्ति।
विरुद्ध विरुद्धधर्माध्यासेन इति वा स्यात् विरुद्धधर्माध्यस्तत्वेन इति अस्ति। अयम् अध्यासशब्दः तद्वत्त्वम् इत्यर्थेऽपि प्रयुज्यते अन्यत्र शास्त्रान्तरे। अस्मिन् शास्त्रे तु अध्यस्त अध्यासादिपदं भ्रान्तिपरतया एव प्रयुज्यते, भ्रान्तिसिद्धपरतया प्रयुज्यते। परन्तु शास्त्रान्तरे विरुद्धधर्माध्यासः इति वस्तुतः विरुद्धधर्माध्यासवत्त्वम् आदायापि प्रयोगः उपलभ्यते। अतः अत्र पाठसन्देहो अस्ति, तत् द्रष्टव्यं भवति। तदनन्तरं कुत्र ऐक्यानुपपत्तेः अहमर्थस्य कर्तृत्वादेः स्वाभाविकत्वेन ज्ञानात् निवृत्त्यनुपपत्तेश्च इति अपरम्। इदं किमस्ति? अहमर्थे कर्तृत्वादिकम् अनुभूयते। अहमर्थस्य यत् कर्तृत्वमस्ति तत् स्वाभाविकं, स्वाभाविकम् इत्यस्य वास्तवम् इत्यर्थः। एवञ्च अहमर्थस्य कर्तृत्वं स्वाभाविकमस्ति, इदञ्च कर्तृत्वादिकम् अनर्थपदेन विवक्षितम्। ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन अस्यैव अनर्थस्य निवृत्तिः इष्टा, कर्तृत्वभोक्तृत्वादि अनर्थनिवृत्तिः इष्टा, परन्तु कर्तृत्वादिकं स्वाभाविकं वास्तवम् इत्यर्थः। तथा च ज्ञानात् निवृत्त्यनुपपत्तेश्च, वास्तवस्य ज्ञानात् निवृत्तिः नैव सम्भवति। तस्मात् विरुद्धधर्माध्यासवत्वेन, विरुद्धधर्माध्यासः अत्र वास्तवः अस्ति, एवञ्च तादृशविरुद्धधर्मवत्वेन अत्र वस्तुगत्या ऐक्यरूपः विषयः न सम्भवति इति। अनन्तरमुच्यते इदानीं मध्ये एका शङ्का। एतावता ब्रह्मात्मनोः ऐक्यं न सम्भवति इति, विषयः न सम्भवति इति भवता उक्तं। वास्तवस्य कर्तृत्वादेः ज्ञानान् निवृत्तिर्नास्ति इति च द्वितीयोऽपि विषयः उक्तः। परन्तु तत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिरस्ति। यदि प्रमाणेन सत्यस्यापि ज्ञानान्निवृत्तिः सिद्धा, तदा ज्ञानात् मिथ्याभूतस्यैव निवृत्तिः इति नियमः एव परिष्करणीयः। प्रकृते च ब्रह्मात्मत्वज्ञानात् बन्धनिवृत्तिः श्रूयते। ब्रह्म यः जानाति सः ब्रह्मैव भवति इति जीवब्रह्म अभेदश्च श्रूयते। तस्मात् प्रमाणबलात् अस्य शास्त्रस्य विषयः ब्रह्मात्मैक्यं, ज्ञानात् अनर्थनिवृत्तिरूपं प्रयोजनञ्च सिद्ध्यत्येव। तथा च विषयप्रयोजनयोः असम्भवः कथम् इति तदुपरि अवान्तरशङ्का भवति। अस्याः शङ्कायाः उत्तरं पूर्वपक्षिणा उच्यते। न च अनुपपन्नमपि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति तरतिशोकम् आत्मवित् इत्यादि वाक्यात् वेदान्त विषय प्रयोजनं सत् तद्विचारशास्त्रस्यापि सम्भवति इति युक्तम्। तात्पर्यमिदमेव। अत्रापि पाठान्तरमस्ति वा इति अस्माभिः परिशीलनीयं पश्चात्। वेदान्तानां, तदानीं पूर्वपक्षी समाधानं वदति। वेदान्तानामेव प्रत्यक्षाभिमतेन अबाधितकल्पेन द्वैतावभासेन विरुध्यमानानाम् अयोग्यतानिश्चयेन प्रामाण्यानुपपत्तेः जरद्गवादिवाक्यवत् अनर्थकत्वं स्यात्। समाधानमिदमुच्यते। जीवब्रह्मणोः अभेदो न सम्भवति इति केन प्रमाणेन उक्तम् इत्युक्ते अस्माकं प्रत्यक्षादिप्रमाणेन उक्तम्। अभेदश्च इदानीं वेदान्तैः प्रमितो भवतु इति भवता पृच्छ्यते। तर्हि इदानीं प्रत्यक्षेण विरोधे सति वेदान्तरूपशब्दप्रमाणेन कथम् ऐक्यं साधयितुं शक्यते? विरुद्धं किल? एवञ्च प्रत्यक्षाभिमतम्
कल्पश्च प्रत्यक्षत्वेन अभिमतः अबाधितकल्पश्च द्वैतावभासः। द्वैतावभासः इत्युक्ते जीवब्रह्मणोः भेदावभासः इति स्वीकर्तव्यम्। तर्हि सः भेदावभासः प्रबलप्रमाणेन निश्चितः अस्ति चेत् तद्विरुद्धः अर्थः आगमेन न बोधयितुं शक्यते। कुतः न बोधयितुं शक्यते? अयोग्यता निश्चयेन। वह्निना सिञ्चति इति वाक्यप्रयोगः क्रियते चेत् तत्र वह्निना सेचनं न सम्भवति इति पूर्वमेव अयोग्यता निश्चयो वर्तते। तस्मात् अस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यम् उच्यते। एवमेव ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति वाक्येपि यः ब्रह्म ब्रह्म जानाति सः ब्रह्म भवति इत्युक्ते अयोग्यता निश्चय एव वर्तते। यतः अस्य जीवस्य कर्तृत्वादिबन्धः व्यावहारिकः, व्यावहारिक इति वास्तवः इति कृत्वा ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञानमात्रेण तन्निवृत्तिः नैव सम्भवति इति कृत्वा विरुद्धधर्मवतोः तयोः अभेदः कथमपि न सम्भवति। एवञ्च योग्यता निश्चयः नास्ति चेत् चिन्ता नास्ति, शब्दात् अस्माकं बोधः भवितुमर्हति। अयोग्यता निश्चयः वर्तते चेत् तदानीं तस्माद् वाक्यात् बोध एव न जायते। तथा च जरद्गवादिवाक्यवत् अनर्थकत्वं स्यात्। जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्याम् इति केषाञ्चित् पदानां सङ्ग्रहः केवलं श्लोकरूपेण, वाक्यार्थः कोऽपि नास्ति। वाक्यं तु तत्र शाबरभाष्येऽपि उदाहृतमस्ति। जरद्गवः कम्बलपादुकाभ्यां द्वारिस्थितो गायति मद्रकाणि तं पृच्छति ब्राह्मणी पुत्रकामा, तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा, राजन् रुमायां लशुनस्य कोर्घः। केषाञ्चित् पदानां समूहः अत्र वर्तते, वस्तुतः कोऽपि सम्बद्धः वाक्यार्थः अत्र नास्ति। तथा च जरद्गवादिवाक्यवत् अनर्थकत्वमेव स्यात्। तन्मा भूदिति द्वैतावभासस्य मिथ्याध्यासत्वप्रदर्शनार्थम् अध्यासम् आचिक्षेप युष्मदस्मदित्यादिना। इदानीं पूर्वपक्षः यः आरब्धः तेन पूर्वपक्षिणा विषयः न सम्भवति, इदम् उपलक्षणं प्रयोजनमपि न सम्भवति इत्यस्य, एवञ्च विषयप्रयोजनयोः असम्भवात् इदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। विषयः कुतो न सम्भवति इत्युक्ते वेदान्तप्रमाणेन सिद्ध्यति खलु विषयः इत्युक्ते तेन उक्तं प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् वेदान्तानां तादृशार्थबोधकत्वमेव नास्ति इति। इदानीं सिद्धान्तिना किं वक्तव्यम्? एतद्वारणार्थं प्रत्यक्षादीनां वेदान्त प्रमाणबाधकत्वं नास्ति। यथा प्रत्यक्षेण यः द्वैतावभासो भवति सः भ्रमः, भ्रमेण प्रमाणस्य बाधो न भवति। विरोधः स्यात् परन्तु बाधस्तु नास्ति। अतः भ्रमे सत्यपि प्रमाणेन वस्तुसत्ता सिद्ध्यति इति कृत्वा जीवब्रह्मैक्यरूपो विषयः ज्ञानात् बन्धनिवृत्तिरूपं प्रयोजनञ्च इदम् उभयमपि सम्भवति इति सम्भाव्य विचारारम्भः समर्थनीयो वर्तते। अत्र द्वैतावभासस्य कर्तृत्वादिबन्धावभासस्य च मिथ्याध्यासत्वप्रदर्शनं निरूपणीयमस्ति। केवलं प्रदर्शनमात्रेण न पर्याप्तं, तत् निरूपणीयं। निरूपणञ्च तत्रापि विचारपुरस्सरमेव पूर्वपक्ष उत्तरपक्षग्रहणेनैव सम्भवति इति कृत्वा तादृशज्ञानस्य अध्यासत्वं न सम्भवति इति आक्षेपः प्रथमं प्रदर्श्यते भाष्यकारैः। अनन्तरम् आक्षेपस्य समाधानेन अध्यासत्वं समर्थ्यते इति स्थितिः। अतः द्वैतावभासस्य मिथ्याध्यासत्वप्रदर्शनार्थं नाम साधनार्थम् अध्यासम् आचिक्षेप। अध्यासविषये आक्षेपभाष्यम् इदं युष्मदस्मदित्यादिना।
तत्र अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तं पर्यन्तम् आक्षेपभाष्यम्। तदनन्तरं तथापि इत्यारभ्य लोकव्यवहारः इति पर्यन्तभाष्यं, तस्य समाधानभाष्यम्। आक्षेपस्य समाधानं तत्र उच्यते। तथापि इत्यादिना अध्यासात्मतां समर्थितवान् इति सूत्रार्थ विचार कर्तव्यता हेतु विषय प्रयोजन सिद्धि हेत्वध्यासोपस्थापकत्वात् सूत्र संगतमेव इदं भाष्यम्। अत्र आरम्भः कथमागतः इत्युक्ते अध्यासस्य आक्षेपः समाधाने ध्यानम् एतत् सर्वं यत् प्रदर्श्यते एतत् ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रेण असम्बद्धम्। अतः सूत्र असम्बन्धित्वात् इदं भाष्यं भाष्यमेव न, अतः न व्याख्येयम् इति आक्षेपः आगतः। इदानीं सूत्रेण सह सम्बन्धोऽस्ति इत्येतद् अत्र स्थाप्यते। कथं सम्बन्धोऽस्ति इत्युक्ते विचारस्य कर्तव्यता अत्र साधनीया सूत्रार्थः। तादृशविचारकर्तव्यता साधकहेतुः विषयप्रयोजनसिद्धिः, विषयप्रयोजनवत्वात् विचारः कर्तव्यः इति वक्तव्यम्। तत्र यो हेतुः विषयप्रयोजनवत्वं तत्साधकः हेतुर्भवति अध्यासः। विरुद्धधर्माणाम् अध्यस्तत्वे सति वास्तव ऐक्य विरोधित्वं नास्ति इति कृत्वा जीवब्रह्मणोः ऐक्यं वास्तवम् अत्र शास्त्रस्य विषयः इति वक्तुं शक्यते। विरुद्धधर्माणां मिथ्यात्वात् तत्त्वज्ञानान्निवृत्तिरपि साध्यते इति कृत्वा शास्त्रारंभ हेतुभूत विषय प्रयोजन सिद्धि हेतुः अध्यासो भवति इति कृत्वा तस्य अध्यासस्य आक्षेप समाधानाभ्यां प्रथमं समर्थनं क्रियते। अतः सूत्रार्थ संबंधी एव संबद्धमेव इदं भाष्यम्, सूत्रसंगतमेव इदं भाष्यम्। न च अविद्यात्मकस्य विषय प्रयोजनाभ्यां व्याप्त्यसिद्धिः। इदानीम् एका शंका, नूतनशंका एव इयम्। अविद्यात्मकः बन्धः, सर्वो अनात्मप्रपञ्चः सर्वोऽपि अविद्यात्मकः इति भवतां सिद्धान्तः। तर्हि तस्य विषयो वा प्रयोजनं वा वस्तुगत्या किमर्थम् अपेक्षणीयम्? स्वप्ने अस्माभिः यद्यद् दृश्यते तस्य किं विषयं प्रयोजनं च ज्ञात्वा एव तत्र प्रवृत्त्यादिकं भवति वा? विषयप्रयोजनात् सिद्धिः अपेक्षते वा? नापेक्षते। एवञ्च अविद्यात्मकत्वस्य इति वर्तते। मम भाति अविद्यात्मकस्य अथवा अविद्यात्मकत्वम् इत्येवस्तु, अविद्यात्मकत्वं विषयप्रयोजनवत्वम् अनयोः व्याप्तिः नास्ति। यत्र यत्र अविद्यात्मकत्वं तत्र तत्र विषयप्रयोजनवत्वम्। अत्र अविद्यात्मकत्वेन नाम अविद्यात्मकत्वम् अध्यासात्मकत्वम्, अध्यासात्मकत्वेन विषयप्रयोजनः विषयप्रयोजनवत्वं साधनीयम्। तर्हि अस्माकं किं भाति? धूमेन यथा वह्निः साधनीयः तद्वत् बन्धस्य अध्यासात्मकत्वेन शास्त्रस्य विषयप्रयोजनवत्वं साधनीयम् इति प्रयोजनं। तर्हि अत्र व्याप्तिरपेक्षते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति यथा व्याप्तिरस्ति तथा यत्र यत्र अविद्यात्मकत्वम् अथवा अध्यासात्मकत्वं तत्र तत्र विषयप्रयोजनवत्वम् इति व्याप्तिस्तु नास्ति। एवञ्च व्याप्तिर्नास्ति चेत् बन्धस्य अध्यासत्ववर्णनेन कथं शास्त्रस्य विषयप्रयोजनवत्वसिद्धिः इति शङ्का वर्तते। तत्र उच्यते विशेषतो व्याप्त्यभावेपि सामान्यतः तत्संभवात्। विशिष्य विशेषव्याप्तिः नास्ति। नाम विषयः प्रयोजनम् असेत्, विषयः प्रयोजनं च यत्र यत्र अध्यासत्वं वर्तते तत्र सम्भवद्विषयप्रयोजनकत्वम् इत्येवं विशिष्य व्याप्तिर्नास्ति। परन्तु अध्यासात्मकत्वेन एतस्य शास्त्रस्य विषयप्रयोजनयोः सम्भवः उपपाद्यते एव। तत् कथम् इति निरूप्यते। अनुमानान्तरेण तत् साधनीयम् अस्ति। तथा हि विचारशास्त्रम्, इदं विचारशास्त्रम् इति योजनीयम् अस्माभिः। इदं विचारशास्त्रम् आरम्भणीयम्।
संभावित विषय प्रयोजनत्वात् विषयः प्रयोजनञ्च अस्य विचारशास्त्रस्य अस्ति संभाव्यते तस्मात् विचारशास्त्रम् आरम्भणीयम् विषयः प्रयोजनञ्च संभाव्यते इत्येव वक्तव्यम् अस्ति इति निश्चयः जातश्चेत् तदनन्तरं विचारस्य अपेक्षा नास्ति तस्मात् विषयप्रयोजनयोः संभावितत्वम् एव अत्र हेतुः एवञ्च संभावितविषयप्रयोजनवत्वात् इति अनेन हेतुना अस्य विचारशास्त्रस्य आरम्भणीयत्वं प्रथमतः साध्यते इतः परं संभावितविषयप्रयोजनकत्वम् इदं कथं सिद्धं तत्साधनार्थम् अपरम् अनुमानम् उच्यते विमतं संभावितविषयप्रयोजनम् विमतं नाम इदं विचारशास्त्रम् इदं विचारशास्त्रं संभावितविषयप्रयोजनवत् पूर्वं यः हेतुः सः एव अत्र साध्यः अस्मिन् द्वितीयप्रयोगे कुतः बन्धनिवर्तकत्वात् बन्धनिवर्तकत्वम् अस्ति चेत् तर्हि अवश्यं तस्य प्रयोजनमस्ति बन्धनिवृत्तिः एव प्रयोजनमस्ति एवञ्च बन्धनिवर्तकत्वात् जाग्रद्बोधवत् जाग्रद्बोधस्य बन्धनिवर्तकत्वमस्ति तत् कथं कथं दृष्टान्तः इत्युक्ते स्वप्ने कश्चित् तस्करादिः आगत्य अस्य बन्धनं करोति अयं बद्धः अतीव शोचनीयताम् आपन्नः वर्तते अकस्मात् अस्य बोधो जाग्रत्वम् आगतं बोधः जातः सः स्वप्नाद् उत्थितः इदानीं जाग्रद्बोधः यदा आगतः तदा बन्धः नास्ति एवञ्च जाग्रद्बोधस्य बन्धनिवर्तकत्वं दृष्टं तद्दृष्टान्तेन बन्धनिवर्तकत्वेन हेतुना विचारशास्त्रस्यापि विषयप्रयोजनवत्वं संभवः साध्यते तदा प्रश्नः पूर्वमेव मया उक्तं बन्धः वास्तवः खलु तस्य वास्तवस्य शास्त्रजन्यज्ञानेन कथं निवृत्तिः स्यात् इति न च बन्धस्य शास्त्रजन्यज्ञाननिवर्त्यत्वम् असिद्धम् शास्त्रजन्येन अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानेन एतदीयस्य जीवस्य यो बन्धः अस्ति तस्य बन्धस्य निवृत्तिः नैव सिद्ध्यति एवञ्च शास्त्रजन्यज्ञाननिवर्त्यत्वं बन्धस्य न सिद्धम् इति आशंका समाधानमुच्यते अविद्यात्मकत्वेन तत्साधनात् बन्धः शास्त्रजन्यज्ञाननिवर्त्यः अविद्यात्मकत्वात् इति तत्र पुनः प्रयोगः अनुमानप्रयोगः करणीयः अस्तु अविद्यात्मकत्वं बन्धस्य कथं सिद्धम् इत्युक्ते तत्साधनार्थमेव इदम् अध्यासभाष्यम् आगतम् तेन बन्धस्य अध्यासात्मकत्वे सिद्धे यत् अध्यासात्मकं तत् तत्त्वज्ञाननिवर्त्यम् इति व्याप्तिः शुक्तिरूप्यादिज्ञानस्थले वर्तते अतः तया व्याप्त्या बन्धस्यापि तत्त्वज्ञाननिवर्तित्वं सिद्ध्येत् तथा च इदं यत् तत्त्वज्ञानं वर्तते तत् शास्त्रविचारजन्यं विचारितशास्त्रजन्यम् अतः विचारितशास्त्रजन्यस्य ज्ञानस्य बन्धनिवर्तकत्वम् अस्ति चेत् सप्रयोजनत्वम् अस्ति इति कृत्वा तज्जनक शास्त्रविचारस्यापि इदानीं सप्रयोजनत्वम् आगच्छति तथा च संभावितविषयप्रयोजनत्वादिति प्राक् हेतुः उक्तः आसीत् इदानीं निश्चितविषयप्रयोजनकत्वात् सिद्धान्तः क्रियते आरम्भणीयमेव इति संशयावसरे तु निर्णयात् प्राक् संभावितत्वं विषयप्रयोजनयोः सिद्ध्यनन्तरं तु निश्चितत्वमेव अस्ति इति विशेषः इदानीं पुनः प्रश्नः ननु एवमपि बन्धस्य आविद्यकत्ववर्णनं व्यर्थम् सत्यस्यैव ज्ञानात् निवृत्तौ विषयादिसिद्धिसम्भवादिति चेत् इदानीं कः प्रश्नः अनया रीत्या बन्धस्य अध्यासात्मकत्ववर्णनं भवता कृतं सूत्रेण सम्बद्धं समीचीनं परन्तु यदा शब्दप्रमाणं वदति ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन बन्धनिवृत्तिर्भवति इति तर्हि शास्त्रप्रामाण्यात् सत्यस्यैव बन्धस्य निवृत्तिः भवितुमर्हति एवञ्च आत्मतत्त्वज्ञानात् सत्यस्य बन्धस्य निवृत्तिः जायते चेत् प्रयोजनं सिद्धं भवति आत्मतत्त्वज्ञानात् यः ब्रह्मवेद सः ब्रह्म भवति इति शास्त्रेण बुध्यते अतः तत् सिद्ध्यति चेत् विषयोऽपि सिद्ध्यति
एवञ्च विषयप्रयोजनयोः सिद्ध्यर्थम् अध्यासवर्णनं व्यर्थम् तन्वेवमपि बन्धस्य आविद्यकत्ववर्णनं व्यर्थम् सत्यस्यैव ज्ञानान्निवृत्तौ विषयादिसिद्धिसम्भवात् इति चेत् विषयः प्रयोजनं द्वयमपि बन्धस्य सत्यत्वेपि वक्तुं शक्यते खलु इति शङ्का तत्र वक्तव्यं सिद्धान्तिना वक्तव्यम् एवं न भवति किं ब्रह्मज्ञानं विषयगतं नियन्तृत्वं निवर्तयति निवर्तयत् नियन्तृत्वं निवर्तयत् आत्मगतं नियम्यत्वमपि निवर्तयति उत आश्रयगतं नियम्यत्वं निवर्तयत् विषयगतं नियन्तृत्वम् अथवा उभयगत कर्तृत्वादिकं किं निवर्तयति ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानेन बन्धस्य निवृत्तिर्भवतु इति उच्यते खलु ब्रह्मज्ञानं किं निवर्तयति तत्र विकल्पः मया क्रियते ब्रह्मज्ञानस्य कः विषयः ब्रह्म ब्रह्म नियन्तृ अयं ज्ञाता जीवः यः अस्ति सः नियम्यः इति अस्ति ब्रह्मज्ञाने सत् नियन्तृ नियम्ययोः ऐक्यं नास्ति कदापि इदानीं ब्रह्मज्ञानेन नियन्तृत्वं नियम्यत्वम् एतत् निवर्तनीयं निवर्त्यते चेत् ऐक्यं सम्भवति यतः नियन्तृत्व नियम्यत्वरूप विरुद्धधर्मवत्वादेव नियन्तृ नियम्ययोः भेदः आसीत् ऐक्यं न सम्भवति इति आसीत् तर्हि अनेन ऐक्यसिद्ध्यर्थं किं करणीयं ब्रह्मज्ञानेन स्वविषये ब्रह्मणि यत् नियन्तृत्वम् अस्ति तत् निवर्तयति चेत् तदानीं विरुद्धधर्मवत्वं नास्ति इति कृत्वा अभेदः सम्भवति अथवा जीवगतं ज्ञातृगतं नियम्यत्वं निवृत्तं चेत् तदापि अभेदः सम्भवति अथवा जीवगतं नियम्यत्वं ब्रह्मगतं नियन्तृत्वम् उभयमपि निवृत्तं चेदपि ऐक्यं सम्भवति एतदेव अत्र विकल्पत्रयम् किं ब्रह्मज्ञानं विषयगतं नियन्तृत्वं निवर्तयत् आत्मगतं नियम्यत्वमपि निवर्तयति वा नाम ज्ञानं विषयगतं किञ्चित् निवर्तयति तत्र नियन्तृत्वम् अवगतं चेत् अस्य नियम्यत्वमपि अवगतं लोके एवमेव भवति एतावत्पर्यन्तं सः स्वामी आसीत् तस्मिन् पदे स्थितः अयं सेवकः आसीत् तस्य कार्यकालः समाप्तः इति कृत्वा स्वामित्वं निवृत्तं तदा तं प्रति अस्य सेवकत्वमपि निवृत्तमेव अन्यं प्रति सेवकः कामं स्यात् परन्तु पूर्वं यं प्रति सेवकः आसीत् तं प्रति इदानीम् एतस्य नियम्यत्वं नास्ति एवमेव ब्रह्मज्ञानेन ईश्वरस्य नियन्तृत्वं निवर्त्यते चेत् तदानीं तन्निरूपितं यत् नियम्यत्वं जीवस्य तदपि निवर्तते इति वा उत आश्रयगतं ब्रह्मज्ञानं यस्मिन् आश्रये उत्पद्यते तस्मिन् आश्रये नियम्यत्वमस्ति ज्ञाता तु जीवः नियम्यत्वं निवर्तयत् विषयगतं नियन्तृत्वमपि निवर्तयति वा इति एकम् अथवा इति अपरा कोटिः उभयगतं कर्तृत्वादिकमस्ति खलु तत्सर्वं नियमयति निवर्तयति वा उभयगतकर्तृत्वादिकं सर्वमपि निवर्तयति विरुद्धधर्मवत्वं सर्वमपि निवर्तयति वा उभयशब्देन विषय आश्रय उभयं गृह्यते ज्ञानस्य विषयः एकः ज्ञानस्य आश्रयः एकः उभयमपि आत्मैव उभयगतकर्तृत्वादिकं निवर्तयति वा न आद्यः नीलज्ञानस्य स्वविषयगत नीलनिवर्तकत्वादर्शनात् विषयं न निवर्तयति विषयगतधर्मं ज्ञानं न निवर्तयति इति दृश्यते नीलोघटः इति ज्ञानं जातं नीलोघटः इति ज्ञानेन विषयभूतघटगतं नीलं निवर्तते वा नीलरूपं कदापि एवं न दृश्यते स्वविषयगतनीलनिवर्तकत्वस्य अदर्शनात् नीलज्ञानस्य न द्वितीयः आश्रयगतं निवर्तयतु इति तदपि नास्ति नीलज्ञानेन आश्रयगत धर्मादि निवृत्ति प्रसंगात् आश्रयगतं सर्वं निवर्तयति चेत् यस्य नीलज्ञानं जातं तेन आश्रये इतः परं कर्तृत्वादिकमपि न स्यात् धर्माधर्मादिकमपि न स्यात् सर्वं निवर्तेत न तृतीयः सत्तादेः निवृत्ति प्रसंगात् उभयगत कर्तृत्वादि धर्मं निवर्तयति चेत् सत्तापि निवर्तेत तर्हि असन् स्यात्
ब्रह्मज्ञाने सति ज्ञातुः विषयस्य च कोऽपि धर्मः नास्ति, सत्तादिकमपि नास्ति इति चेत् तर्हि स्वरूपमेव हीयेत, स्वरूपहानिः भवेत्। तदा सः एवं च यदा सत्यं ज्ञानेन निवर्तते इति भवान् वदति, तदा मया एते विकल्पाः कृताः। सत्यं ज्ञानेन निवर्तयितुं न शक्यते, निवर्तयति चेत् मम विकल्पानां समाधानं किमपि वदतु इति। इदानीं तदा सः वदति एवं विकल्पः न करणीयः, ननु न दर्शनबलात् ज्ञानात् सत्यस्य निवृत्तिं ब्रूमः। अस्माभिः एवं लोके दृष्टमस्ति, सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्तिर्भवति इति। तद्वदेव तत्त्वज्ञानेन सत्यस्यापि बन्धनिवृत्तिर्भवतु इति वयं न ब्रूमः। येन अतिप्रसङ्गः स्यात्, भवदुक्तरीत्या नीलज्ञानेन नीलस्य निवृत्तिर्नास्ति इत्यादि अतिप्रसङ्गः स्यात्। किन्तु तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति शास्त्रात् प्रमाणबलात् ब्रूमः। ब्रह्मज्ञानेन विद्वान् इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानवान्, सः नामरूपाद् विमुक्तः इति बन्ध नामरूपात्मक बन्ध निवृत्तिः तत्र श्रूयते। तथा च श्रुतिरूप प्रमाणबलादेव आत्मज्ञानात् बन्धनिवृत्तिः इति ब्रूमः। एवञ्च ज्ञानस्य सर्वस्य ज्ञानस्य स्वविषयनिवर्तकत्वं विषयगतधर्मनिवर्तकत्वं एतत् सर्वं मास्तु नाम, परन्तु आत्मतत्त्वज्ञानस्य अयं विशेषः यत् आत्मतत्त्वज्ञानं बन्धं निवर्तयति। विद्वान् नामरूप स्व आश्रयगतं बन्धं निवर्तयत्येव, विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति प्रमाणबलात् इति। एवमुक्ते मध्ये अवान्तरशङ्का। श्रुतिबलात् लोके अनुपपन्नतया ज्ञातं बोधयितुं न शक्यते। यत्र श्रुत्या ज्ञायते परन्तु लोकतः अनुपपत्तिर्ज्ञायते, तत्र अनुपपत्तिपरिहारार्थं मध्ये किञ्चित् कल्पनीयं भवति। यथा अपूर्वं कल्प्यते, यागस्य स्वर्गसाधनत्वं श्रुत्या उक्तं, परन्तु यागस्तु अनुक्षणविनाशी, तत्फलं स्वर्गस्तु जन्मान्तरे भविष्यति। तर्हि फलस्य इदानीं कृतस्य यागस्य च मध्ये कार्यकारणभावनिर्वाहाय अपूर्वं कल्प्यते। तन्न कल्प्यते चेत् अनुपपत्तिः। इदानीं नष्टः यागः जन्मान्तरे कथं कार्यं करिष्यति? नष्टः खलु। एवञ्च अनयोः कार्यकारणभावनिर्वाहार्थम् अपूर्वं कल्प्यते। तद्वदेव विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति श्रुत्या ब्रह्मज्ञानस्य नामरूपात्मकबन्धनिवर्तकत्वम् उक्तं, बन्धस्य सत्यत्वे ज्ञानस्य तन्निवर्तकत्वं न युज्यते, अनुपपत्तिरस्ति। एवञ्च तादृश अनुपपत्तिपरिहारार्थमेव मिथ्यात्वं कल्प्यते। अतः बन्धस्य अध्यासरूपत्ववर्णनम् अध्यस्तत्ववर्णनं सम्यगेव इति मध्ये शङ्का। ननु न च श्रुतस्यैव ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य अनुपपत्त्या अविद्यात्मकत्वं बन्धस्य कल्प्यते। यथा अग्न्यादीनाम् इति अस्ति, आग्नेयादीनाम् इति भवेत्। आग्नेयादयः 6 यागाः सन्ति, तेषां पठित्वा वदामि। आग्नेयादीनाम् अधिकारापूर्वसाधनभावस्य अनुपपत्त्या मध्यवर्तीनि अवान्तरापूर्वाणि कल्प्यन्ते इति एकम्। यथा वा स्वर्गसाधनत्वस्य अवगतस्य अनुपपत्त्या परमापूर्वं कल्प्यते तद्वत् इति वाच्यं। न च इत्यारभ्य वाच्यं पर्यन्तम् एकः ग्रन्थः। अत्र आग्नेयादयः 6 यागाः सन्ति दर्शपूर्णमासयोः। दर्शपूर्णमासयोः पौर्णमास्यां 3 यागाः, दर्शे 3 यागाः। एतेषां षण्णामपि यागानाम् अनुष्ठानात् परमेव परमापूर्वम् उत्पद्यते। परमापूर्वमेव अधिकारापूर्वम् इति उच्यते। एवञ्च फलजनकम् अपूर्वं परमापूर्वम्। इदं पौर्णमास्यां यागत्रय अनुष्ठानमात्रेण न निष्पद्यते।
अमावास्यायां यागत्रयस्यापि अनुष्ठानोत्तरमेव निष्पद्यते इति अस्ति। एवं चेत् परमापूर्वं कथं षड्यागजन्यं भवितुमर्हति? यतः पौर्णमासीकाले एव तत्र पौर्णमास्यनुष्ठानात् परं 15 दिनानि सन्ति, व्यवधानमस्ति। तस्मिन् काले एव ते यागाः स्वरूपतो विनष्टाः। विनष्टाः यागाः कथं परमापूर्वम् उत्पादयिष्यन्ति इत्युक्ते एतदर्थं मध्ये अवान्तरापूर्वाणि कल्प्यन्ते। तेषाम् उत्पत्त्यपूर्वम् इति समुदायापूर्वस्वीकारपक्षे समुदायापूर्वम् इति वा नाम इति वा व्यवहारः भवति। तथा च अवान्तरापूर्वाणि कल्प्यन्ते। किमर्थम् इत्युक्ते परमापूर्वस्य उत्पत्तिसिद्ध्यर्थम्। षड्भ्यः यागेभ्यः परमापूर्वम् उत्पद्यते इति कथनार्थं षट् उत्पत्त्यपूर्वाणि अथवा त्रयाणां समुदायं कृत्वा समुदाय अपूर्वद्वयं वा मध्ये कल्प्यते। किमर्थम् इत्युक्ते परमापूर्वस्य उत्पादनार्थम्। अपरम् उदाहरणमुच्यते। यथा वा स्वर्गसाधनत्वस्य अवगतस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अवगतं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति। तत् स्वर्गसाधनत्वं न निर्वहति, यागः इदानीं समाप्तः, कालान्तरे स्वर्गो भविष्यति चेत् अतः तस्य उपपत्त्यर्थं किं कल्प्यते? परमापूर्वं कल्प्यते। तत् परमापूर्वं यावत् फलोदयं तिष्ठति अनन्तरमेव नश्यति। तर्हि तेन यागस्य स्वर्गं प्रति यत् साधनत्वं श्रुत्या अवगतं तद् उपपाद्यते। एवञ्च श्रुतोपपत्त्यर्थं यत् श्रुतार्थापत्या यथा अपूर्वं कल्प्यते तथैव ज्ञानात् बन्धस्य निवृत्तिः या श्रुता श्रुतायास्तस्याः उपपत्त्यर्थमेव बन्धस्य मिथ्यात्वम् अथवा अध्यस्तत्वं कल्पनीयं खलु इति सिद्धान्तपक्षतः शङ्का। तदा पूर्वपक्षी तन्निराचष्टे। वैषम्यमस्ति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः। कथं? तत्र नाम दृष्टान्ते आशु विनाशिनः कालान्तरभावि फलजनकत्वस्य व्यापारपूर्वकत्व व्याप्तेस्तथा अस्तु। कालान्तरे फलं जनयति कारणम् इत्युक्ते मध्ये अवश्यम् अवान्तरव्यापारः अस्ति, अन्यथा न सम्भवति। एवञ्च जन्मान्तरे फलजननार्थं वा कालान्तरे परमापूर्वजननार्थं वा मध्ये अवान्तरापूर्वाणि कल्प्यन्ते, अपूर्वं कल्प्यते इति समीचीनमेव, तत् युज्यते। न तु इह व्याप्तिरस्ति। इह ब्रह्मज्ञानविषये तथा व्याप्तिः नास्ति। कथं? नाम ज्ञानात् यन्निवर्त्यते तद् मिथ्याभूतं भवेत्, तदा एव ज्ञानात् निवर्त्यते इति नियमो नास्ति। सत्यमपि किञ्चित् ज्ञानात् निवर्त्यं दृष्टं। कथं? सत्यब्रह्महत्यायाः सेतुदर्शननाश्यत्वात्। सेतुदर्शनं ज्ञानमेव। सेतुदर्शनेन अस्य ब्रह्महत्या दोषः निवर्तते इति उच्यते। एवञ्च ज्ञानात् ब्रह्महत्यायाः निवृत्तिः अस्ति। ब्रह्महत्या सत्या एव, अनेन वस्तुतः एव ब्रह्महत्या कृता, अतएव सत्यमेव तत्र पापं वर्तते। तत्पापं सेतुदर्शनेन ज्ञानेन निवर्त्यते। एवञ्च ज्ञानात् सत्यस्यापि निवृत्तिः भवितुमर्हति। एवञ्च ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य मिथ्यात्वं विना अनुपपत्तिर्नास्ति। विषयदोषदर्शनस्य सत्यरागनिवर्तकत्वात्। विषये सर्वेषां रागः भवति सामान्यतः, परन्तु विषये दोषः दृष्टश्चेत् ततः परं रागो निवर्तते। यावत्पर्यन्तं विषये दोषः न दृष्टः तावत्पर्यन्तं विषये रागः अस्ति, सः वस्तुतः अस्ति। यदा दोषदर्शनं जातं तदा रागो निवर्तते। तर्हि इदानीं विषयदोषदर्शनं तु ज्ञानं, तस्य रागनिवर्तकत्वं सत्यरागनिवर्तकत्वं दृष्टं। तथा च सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्तिः भवितुम् अर्हति। तथा तार्क्ष्यस्मरणस्य सत्यविषनिवर्तकत्वादिति चेत् तार्क्ष्यः गरुडः, गरुडध्यानं गरुडस्मरणं करोति चेत् विषनिवृत्तिर्भवति इति उच्यते। तर्हि तत्र विषं सत्यमेव, गरुडस्मरणं ज्ञानं, तस्मात् ज्ञानात् तस्य निवृत्तिर्भवति। एवञ्च सत्यस्यापि ज्ञानात् निवृत्तिरस्ति इति चेत् न। सेतुदर्शनमात्रस्य निवर्तकत्वे सेतुस्नानात्
म्लेच्छानामपि पापनिवृत्तिप्रसङ्गात् इति दूरदेश आगमन छत्रपादुका विधुर स्व विधुरत्व इति स्यात् स्वकृत उद्घोषणादि उपकृतस्य तथात्वम्। तत्र समाधानमुच्यते भवदुक्तदृष्टान्तः सर्वोऽपि ज्ञानमात्रात् तत्तत् कार्य सिद्धौ उदाहरणमेव न भवति। सेतु दर्शनमात्रेण पापनिवृत्तिर्नास्ति, किन्तु नियमपुरस्सरम् एवं सेतुदर्शनं करणीयं, तदा एव पापनिवृत्तिर्जायते। दर्शनमात्रं निवर्तकं चेत् तत्रत्यानाम् अनेकेषां पापिनां पापनिवृत्तिः स्यात् इति आपादनमात्रम् अस्माभिर्न ज्ञातुं शक्यते। भवति वा न वा इति इदम् अप्रत्यक्षम्। हेतुदर्शनमात्रस्य निवर्तकत्वे सेतुस्नानात् म्लेच्छानामपि पापनिवृत्तिप्रसङ्गात् ते तत्रैव समुद्रे इतस्ततः भ्रमन्तः वर्तन्ते, दुष्टं कार्यं च कुर्वन्ति, तेषां पापनिवृत्तिप्रसङ्गः। अतः तथा न ज्ञानमा दर्शनमात्रेण पापनिवृत्तिर्नास्ति, किन्तु दूरदेश आगमनं छत्रपादुकादिवर्जनं स्वकृतदोषस्य उद्घोषणम् एवं कृत्वा बहुदूरात् आगन्तव्यं। तदनन्तरं नियमपूर्वकं तत्र सेतु दर्शनं कृत्वा स्नानादिकं क्रियते चेत् तदानीं पापनिवृत्तिरस्ति इति धर्मशास्त्रे उक्तमस्ति। एवञ्च केवलं ज्ञानमात्रान्निवृत्तिः निवृत्तिः इत्यस्य दृष्टान्तः अयं न भवति। तादृशञ्च इच्छया कर्तुं शक्यत्वात् क्रियारूपमेव। एवञ्च एतादृशक्रिया विशिष्टरूपं यदस्ति तत् कदाचित् इच्छति चेत् सः कुर्यात्, नेच्छति चेत् न कुर्यात्। एवञ्च कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं शक्यम् इति कृत्वा तत् क्रियारूपं भवति, न तु ज्ञानरूपं। ज्ञाने पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति। स्वातन्त्र्यं नास्ति इत्युक्ते स्वेच्छया मम अत्र एतद् ज्ञानं भवतु इति अयम् इच्छति चेत् तद्भवति इति न। तत्र यदस्ति तदेव भवति ज्ञानम्। एतदीय इच्छा मम अद्य रात्रौ एतादृशस्वप्नो भवतु इति इच्छया सः निद्रां करोति चेत् तादृशस्वप्नो भवति इति नास्ति, नियमः नास्ति। एवञ्च भ्रान्तिरूपं वा प्रमारूपं वा ज्ञानं पुरुषेच्छातन्त्रं नास्ति, परन्तु क्रिया पुरुषेच्छातन्त्रा भवति। अयम् इच्छति चेत् करोति, अन्यथा न करोति। एवञ्च इदानीं दूरदेशगमनादियुक्त सेतुदर्शनं यदस्ति तद् इच्छति चेत् अयं कर्तुं शक्नोति, नेच्छति चेत् न करोति। एवञ्च पुरुषेच्छातन्त्रं भवति इति कृत्वा पुरुषतन्त्रं भवति इति कृत्वा तस्य ज्ञानत्वमेव नास्ति। एवञ्च ज्ञानात् सत्यस्य निवृत्तौ इदम् उदाहरणं न भवति। तादृशञ्च इच्छया कर्तुं शक्यत्वात् क्रियारूपमेव। अस्तु, द्वितीयम् उदाहरणमुक्तं विषयदोषदर्शनात् रागनिवृत्तिः जाता इति। तदपि न, विषयदोषदर्शनमपि न रागनिवर्तकं, किन्तु रागविरोधि चेतो वृत्तिविशेषः। विषये दोषः अस्ति इति ज्ञानमात्रेण अस्य रागः अपगच्छति इति न, किन्तु रागविरोधि चेतोवृत्तिविशेषः भवति चेदेव रागो निवर्तते। अतएव दोषदर्शनानन्तरमपि केचित् अत्यन्तरागिणः प्रवर्तमानाः एव दृश्यन्ते। दोषोऽस्ति, अस्तु दोषः इति स्वीकृत्य गच्छन्ति। एवञ्च दोषदर्शनमात्रेण रागनिवृत्तिः इति नास्ति, दोषदर्शनेन वैराग्यमुत्पद्यते। राग रागविरोधि चित्तवृत्तिविशेषः वैराग्यं, तर्हि तादृशवैराग्यमेव रागविरोधी इति कृत्वा रागं निवर्तयति। तथा च दर्शनमात्रेण ज्ञानमात्रेण रागनिवृत्तिः भवति इति नास्ति। तार्क्ष्यस्मरणमपि मण्यादि उपकृतं, मण्यादि इति अस्ति, मन्त्रादि उपकृतम् इति स्यादिति अहं चिन्तयामि। तत्र गरुडध्यानं गरुडमन्त्रजपः इत्यादिकं स्यात्, तद् अस्माभिः मातृकायां द्रष्टव्यं। तार्क्ष्यस्मरणं स्वरूपतः विषयनिवर्तकं नास्ति, किन्तु मन्त्रादि उपकृतं क्रियारूपमेव विषयनिवर्तकम् इति ममापि व्याप्तिसत्त्वात् श्रुत उपपत्त्यर्थम् अविद्यात्मकत्वकल्पनम् अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत वाक्य योग्यता सिद्ध्यर्थञ्च इति तत्प्रतिपादकं भाष्यं सूत्रार्थकर्तव्यतोपयोगि
विषयप्रयोजनसिद्धि हेतु अध्यासप्रतिपादकत्वात् सूत्रसङ्गतम् इति व्याख्येयमेव। अत्र कानिचित् पदानि न्यूनानि प्रतीयन्ते, अतः अस्माभिः मातृका द्रष्टव्या अस्ति। सार्क्ष्यस्मरणं मन्त्रादि उपकृतं सत् क्रियारूपमेव, अतः तद्विषयनिवर्तकं तदपि नोदाहरणम् इति जातम्। एवञ्च मम अपि व्याप्तिसत्त्वात्, नाम ज्ञानस्य ज्ञानमात्रेण यन्निवर्तते तद् मिथ्याभूतमेव। एवञ्च यत् ज्ञाननिवर्त्यं तन्मिथ्या इति व्याप्तेः भङ्गः नास्ति। सत्यमपि किञ्चित् ज्ञानान् निवर्तते चेत् तदानीं व्याप्तिभङ्गः स्यात्। भवदुक्त उदाहरणेषु एकमपि ज्ञानान्निवर्त्यं नास्ति इति कृत्वा ज्ञाननिवर्त्यस्य मिथ्यात्वे या व्याप्तिः तद्भङ्गः नास्ति। तादृशव्याप्तिबलात् श्रुतस्य ब्रह्मज्ञानात् बन्धस्य निवृत्तिरूपस्य अर्थस्य उपपत्त्यर्थं मिथ्यात्वं कल्पनीयमेव इति अर्थः। अत एव इति कृत्वा अविद्यात्मकत्वकल्पनम् इति कृत्वा मध्ये इति किञ्चित् पदं योजनीयं स्यात्। अद्वितीय ब्रह्मप्रतिपादक वेदान्तवाक्य योग्यतासिद्ध्यर्थं च कल्पनीयम्। तत्र अन्यथा जरद्गवादिवाक्यवत् योग्यता अयोग्यता निश्चयो वर्तते इति कृत्वा बोधे एव न भवति इति पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत्। तथा च तादृश अन्वययोग्यतासिद्ध्यर्थं च बन्धस्य मिथ्यात्वं कल्पनीयमेव। अतः तत्प्रतिपादकं भाष्यं सूत्रार्थकर्तव्यतोपयोगि विषयप्रयोजनसिद्धिहेतु अध्यासप्रतिपादकत्वात् इदं पूर्वं व्याख्यातम्। अतः सूत्रसङ्गतमे इति व्याख्येयमेव। अत्र स्थापयामः। अस्य सारं किञ्चित् द्राविडभाषया अनुवदामि। அதாவது இந்த உத்தரமீமாம்சா சாஸ்திரமானது ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி அதாத்தோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாசாங்கிற சூத்திரத்துல நிர்ணயம் பண்ணப்படுறது. அது சரி. ஆனா அதுல அத்தியாசத்தை பத்தி ஒன்றும் பேசல சூத்திரத்துல. ஆனா பாஷ்யக்காரர் அந்த சூத்திரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலேயே யுஷ்மதஸ்மத் பிரத்யேக கோச்சரயோகன்னு சொல்லி அத்தியாசத்துல போய் ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ உடனே என்ன கேள்வி வருது? நீங்க அசாதோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாசா அப்படிங்கிற இந்த சூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் எழுத வந்திருக்கேள். அப்படியானா அந்த சூத்திரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை தான் நீங்க எழுதணும். நீங்க பாடு சுதந்திரமா அத்தியாசம் மித்யான்னு ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சு அதை நிரூபணம் பண்ணினா அது எப்படி சூத்திர சங்கத்தமாகும்? ஆகையால அசங்கதமான இந்த பாஷ்யமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, அதை வியாக்கியானமும் பண்ணப்படாதுன்னு ஒரு ஆக்ஷேபம் வந்தது. இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு சமாதானம் சொல்லணும். இந்த சமாதானம் எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த அத்தியாச பாஷ்யங்கிறது சூத்திரத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். எப்படி சம்பந்தப்படுறது அப்படின்னு கேட்டா, சூத்திரம் என்ன சொல்றது? இந்த பிரம்ம விசாரம் பண்ணணும்னு சொல்றது. பிரம்ம விசாரம் எதுக்காக பண்ணணும்? பிரம்ம விசாரத்துக்கு விஷயம் என்ன, இந்த விசாரத்துக்கு விஷயம் என்ன, அதனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது சொன்னா தானே பண்ணணுங்கிறது சித்தமாகும். அப்போ என்ன சொல்லுவான்னு சொன்னா, ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒண்ணுன்னு நிரூபணம் பண்றது இதான் விஷயம் விசாரத்துக்கு. அதே சமயத்துல இதை தெரிஞ்சுட்டான்னா இவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும், பந்தத்திலேருந்து முக்தி கிடைக்கும், பந்தம் போயிடும் அப்படிங்கிறது பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா ஜீவமும் பிரம்மமும் எப்படி ஒண்ணாக முடியும்? பிரம்மத்தை பத்தி வேதாந்தம் சொல்லி கொடுத்துருக்கே, அது எப்படி இருக்கு? இவன் தான் தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கானே, இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு, விருத்த தர்மவத்துவம். அப்ப விருத்த தர்மவத்தாக இருக்கும்போது ரெண்டையும் ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியுமா? அக்னியும் ஜலமும் ஒண்ணுதானே அப்படின்னு யாராவது சொன்னா நாம ஒத்துக்க முடியுமா? இது ஜில்லுன்னு இருக்கு, அது சூடா இருக்கு, ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்க முடியாது. விருத்த தர்மம் இருந்ததுன்னா இது வேற அது வேறன்னு சொல்லணும். ஆக இந்த விஷயமே ஒரு சம்பவிக்க முடியாது. அதே சமயத்துல ஞானத்தினால பந்தம் நிவர்த்தி ஆறுதுங்கிறது நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் தான்.
ஞானத்தினால நிவர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது பொய்யாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றேன். அது பொய்யாக இருந்தா ஞானத்தால நிவர்த்தி ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை மித்யா இதை சொல்லணும் இல்லையா? அதுவும் ஒன்றும் சரியா இல்லை. ஏன் அந்த வியாப்தி இல்லைங்கிறதுனால. ஏன் வியாப்தி இல்லைன்னு சொன்னா சத்தியமாக இருந்தால் கூட ஞானத்தினாலே போகலாம்ங்கிறதுக்கு சில உதாரணங்கள் லோகத்துல கிடைக்கிறது. ஆகையாலே இந்த விஷய பிரயோஜன சித்திக்காக சூத்திரத்துல சித்தாந்தம் பண்ணக்கூடிய அந்த விசார கர்த்தவியா அப்படின்னு சித்தாந்தம் செய்வதற்கு விஷயமும் பிரயோஜனமும் இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியது நிர்பந்தம் இருக்கே. அதுக்காக இந்த பந்தத்தை மித்தேன்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் கிடையாது. அப்ப எதுக்காக இந்த அத்தியாச பாஷ்யம்? பந்தத்தை மித்தேன்னு சொல்றது வந்தா இந்த அத்தியாச பாஷ்யம் தேவையில்லாத விஷயம், சூத்திரத்தோட சம்பந்தப்படாத விஷயம் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷேபம் வருது. இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு சமாதானம் சொல்றச்சு அப்படி இல்லை, இது சூத்திரத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். ஏன்னா பந்தம் அத்தியாசமாக இருந்தா தான் அந்த பந்தத்தை ஞானம் வந்த உடனே அது நிவர்த்தி ஆக முடியும். இல்லாட்டா ஞானம் வந்தாலும் சத்தியமான பந்தம் போகாது. அதுக்கு நான் பல விகல்பங்கள்லாம் பண்ணினார். ஞானம் எங்கேயாவது ஒரு தன்னுடைய விஷயத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியதாக பார்த்தது உண்டா? அப்படி இதெல்லாம் விகல்பம் பண்ணி அதெல்லாம் நீல ஞானம் வந்தா உடனே நீளம் போயிடுமா அப்படின்லாம் கேட்டார். அதெல்லாம் ஒன்றும் போகாது. ஆனால் ஞானம் விஷயத்தை தெரிவிக்குமே தவிர அதை நிவர்த்தி எல்லாம் பண்ணாது. அதனால ஞானத்தினால நிவர்த்தியமா இருக்கேங்கிறதுக்காக நீங்க லோகத்துல அந்த மித்யாதான் இந்த நிவர்த்தி ஆறுது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை காமிச்சு இங்கேயும் பிரம்மஜானத்தினால நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய பந்தம் மித்யாபூதமாத்தானே இருந்தாகணும்னு சொல்றதுக்கு வழி இல்லை. அப்போ ஒரு கேள்வி வருது, லோகத்துல நீ பார்க்கலேங்கிறதுக்காக வேதத்துல சொன்ன விஷயத்தை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. வேதத்துல அது பிரமாணம், அது பிரமாணம் சொன்னதை அப்படியே ஏத்துக்கணும். லோகத்துல பார்க்காத விஷயங்களை வேதம் சொல்றது. இந்த யாகம் பண்ணினா சொர்க்கம் வரும்னு சொல்றது. ஆனா இதுவரையில் யாரும் பார்த்தது கிடையாது லோகத்துல. ஆனாலும் வேதம் சொல்றதுன்னு சொல்லிதானே நம்ம நம்புறோம். அதே மாதிரி ஸ்ருதமா இந்த வேதமே ஸ்ருதி நேரடியாக பிரம்ம ஜானத்தால பந்த நிவர்த்தி வருதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ததா வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால ஸ்ருதியில சொல்லியிருக்கிறதுனால நாம ஏத்துக்கலாமே, இதுல லோகத்துல பார்க்கலன்னு நீ சொல்ல வேண்டியது இல்லையே. அப்ப சொன்னா சில இடத்துல ஸ்ருதோபபத்தியர்த்தம் சில விஷயத்த நம்ம கல்பிக்கும்படியா இருக்கு. சொல்லாத விஷயத்தையும் யாகம் ஸ்வர்க்கத்துக்கு சாதனம்னு சொல்லியிருக்கு. மத்தியத்துல அபூர்வம் வரும்னு அதுல சொல்லல அந்த வாக்கியத்துல. ஆனா மத்தியத்துல இந்த அபூர்வம் வரலன்னு சொன்னா இந்த யாகம் ஜன்மாந்தரத்துல வரக்கூடிய ஸ்வர்க்கத்துக்கு சாதனமாகவே ஆக முடியாது அப்படிங்கிறத ஆலோசனை பண்ணி ஒரு பரமாபூர்வம்னு ஒண்ணு யாகத்திலேருந்து உற்பத்தியாகி நடுப்புற நிக்கிறது. அது அந்த காலத்துல ஜன்மாந்தரத்துல அஸ்வர்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி இந்த சத்தியமாக இருந்தால் ஞானத்தால நிவர்த்தியாக முடியாது. ஆகையால அது மித்தியாக இருக்கணும்னு நான் கல்பிக்கிறேன் உபபத்திக்காக, ஸ்ருதோபபத்தி ரசம். அப்போ அவன் என்ன சொல்றான், அப்படி சொல்லக்கூடாது, அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டா, அங்க நீ சொல்றது கரெக்டு. ஏன்னா காலாந்தர பாவி விஷயத்த இப்பவே முடிஞ்சு போன யாகம் எப்படி சாதிக்க முடியும்? அதனால அங்க சொல்றது கரெக்டு. ஆனா இங்க வியாப்தி இல்லை. ஞானம் வந்தால் ஞானத்தினால பொய்யான மித்யாபூதத்தை தான் நிவர்த்தி பண்ண முடியும்னு வியாப்தி கிடையாது. நான் 2-3 உதாரணம் சொல்ல முடியும். அங்க சத்தியம் கூட ஞானத்தினால போறதுன்னு பாக்குறோம். எப்படின்னு கேட்டாக்க, சேது தரிசனத்தினால பாப நிவர்த்தி சொல்லியிருக்கு. தரிசனங்கிறது ஞானம் தானே. அப்ப ஞானத்தினால பாப நிவர்த்தி வருது. அதே மாதிரி விஷயத்துல தோஷம் பார்த்தான்னு சொன்னா ராகம் நிவர்த்தி ஆயிடுறது. சத்தியமான ராகம் தான், பொய்யான ராகம் போகல. சத்தியமான ராகத்துக்கும் நிவர்த்தி ஏற்படும். கருடனை தியானம் பண்ணிட்டான்னு சொன்னா விஷ நிவர்த்தியா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு. அதுவும் சத்தியமான விஷயம் போறது. இந்த திருஷ்டாந்தங்களை பார்த்தோம்னா நம்ம சத்தியத்தை கூட தியானம் நிவர்த்தி பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியறதோ இல்லையோ, அதே மாதிரி இந்த பிரம்ம ஜானம் பந்தத்தை நிவர்த்தி பண்ணி வச்சுட்டு போட்டோமே, இதுக்காக மித்யாத்வம் சொல்லணும்னு என்ன அவசியம்? அதுக்கு என்ன சித்தாந்தி பதில் சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, அப்படி இல்லை, நீ சொன்ன உதாரணங்கள் எதுவுமே சரியில்லை.
வெறும் கண்ணால பார்த்ததுக்காக பாப்பம் போகுங்கிறது இல்ல. அங்கேயே இருக்கிறவன் பாப்பம் பண்ணிட்டே இருக்கான், பார்த்துட்டே தான் இருக்கான் நித்தியம். அதுக்காக பாப்பம் போறது இல்ல. அவன் பல நியமங்களோடு, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட நியமங்களோடு அந்த தரிசனத்தை பண்ணணும். தரிசனத்தை பண்ணணும்னு சொன்னா அது கிரியா ரூபம் ஆயிடுறது விசிஷ்ட வேஷேனா. அது வெறும் ஞானத்தினால மாத்திரம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு இது உதாரணமா கொள்ள முடியாது. இதே மாதிரிதான் கருடத்தின தியானம் மாத்திரம் பண்ணிட்டா விஷம் போயிடுங்கிறது இல்லை, மந்திர ஜபாதிகளும் கூட தேவைப்படுறது. ஆக இப்பேற்பட்ட விசிஷ்ட ரூபேன அது சாஸ்திரத்தினால விதிக்கப்பட்டதை செஞ்சதுனாலே அந்த பலம் வருதுன்னு சொல்லணும். அதுவும் ஒரு கிரியா ரூபமா தியான மாத்திரத்தினால இல்லை, சத்திய நிவர்த்திக்கு உதாரணம் ஆகாது. ஆக இந்த ராக நிவர்த்தியும் அதே மாதிரிதான். வெறும் தோஷத்தை பார்த்துட்டானேங்கிறதுக்காக ராகம் போயிடும் சொல்ல முடியாது. பல பேருக்கு போக மாட்டேங்கிறது தோஷம் தெரிஞ்சாலும். அதனால தோஷம் தெரிஞ்சு வைராக்கியம் வந்தா அப்ப போகலாம். ராகத்துக்கு விரோதியான விற்த்தியாக அது வந்ததுனா தான் போக முடியும், இல்லாட்டா போக முடியாது. அப்படியானால் ஞான மாத்திரத்தினால நிவர்த்தி ஆகணும்னா அது நிச்சயமா மித்யாவா இருந்தா தான் முடியும். சித்துரூபாதி ஸ்தலத்துல அப்படிதான் பாக்குறோம். ஆகையால இந்த பிரம்மஜான மாத்திரத்தினாலே வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு, நிவர்த்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது உபபாதனம் பண்றதுக்கு பந்தத்துக்கு மித்யாத்வம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதைத்தான் பாஷ்யக்காரால் ஆரம்பத்துல சொல்றார். ஆக சொன்ன விஷயம் சூத்திரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கு. அதனால இந்த பாஷ்யம் சூத்திர அசங்கதம்னு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி பூர்த்தி பண்றார். இதோட வச்சுப்போம்.